हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे सारे बच्चे। काफ़ी दिन से जब से मैं लाइव ले रहा हूँ मोस्टली बच्चों के वहाँ कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमें बताइए कि जो भी बच्चे नीट में टॉप करते हैं उनका माइंडसेट कैसा होता है, वो क्या सोचते हैं कि किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या क्या उनके माइंड में लगातार पॉइंट्स चलते हैं ताकि वो टॉप कर सके, हर एक सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर सके। तो बेटा उसके लिए वो सिर्फ 3 चीज़ें अपने दिमाग में रखते हैं। आज उन्हीं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से सुनना, ये आपके स्कोर को बहुत ईजिली 680 प्लस तक लेके जा सकता है। ओके बेटा जी, वो 3 पॉइंट क्या क्या है जो टॉपर अपने दिमाग में रखता है? द फर्स्ट वन जो हमेशा उसके माइंड में रहता है वो है हार्ड वर्क। पहली बात, वो हार्ड वर्क से कतराता नहीं है। वो ये नहीं सोचता कि अरे मुझे पूरा दिन पढ़ना पड़ेगा तो भाई मेरे थक जाऊंगा। नहीं, उसके माइंड में ये हमेशा रहता है कि यदि मुझे नीट में टॉप करना है तो हार्ड वर्क को मुझे अपनाना पड़ेगा, मैं इस चीज़ से पीछे नहीं हटूंगा। हार्ड वर्क में करना क्या क्या होता है वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन दूसरी चीज़ उसके माइंड में हमेशा रहती है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी क्या होती है, कैसे करनी होती है? टीचर्स ने हमेशा आप लोगों को बताया होगा, मैंने भी अपनी क्लास में काफ़ी बार आप लोगों को बताया स्मार्ट स्टडी क्या होती है। हमें घिसना नहीं है, इसके अंदर प्रॉपर वे में पढ़ना होता है, क्या क्या पॉइंट्स हमें दिमाग में रखने हैं उनके बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। एंड तीसरा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज अ पॉजिटिव माइंडसेट। मोस्टली बच्चा क्या करता है, पढ़ाई करता है, हार्ड वर्क भी करता है, कोटा में आया है पूरा दिन पढ़ाई करता है, पूरा साल भर पढ़ाई करता है, स्मार्ट स्टडी भी करता है क्योंकि टीचर उसको गाइड करता है, लेकिन एट द एंड क्या होता है, वो अपने आप पर अपने बिलीव सिस्टम उसका इतना लो हो जाता है, वो सोचता है पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, वही सारा काम खराब हो जाता है। तो अपने माइंड सेट को कैसे पॉजिटिव रखता है कोई भी टॉपर बच्चा, आज उसी के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। वन बाय वन इन तीनों पॉइंट्स को हम इलेबोरेट करेंगे, प्रॉपर डेटा क्रिएट करेंगे जिससे आपको पता लगेगा और तुम लोग भी जो बच्चे 500 550 के बीच में बैठे पड़े हैं वो 680 प्लस कैसे जाएंगे उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात हम करें बेटा हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के लिए हम करेंगे क्या, हमारे पास एक डेटा है, हमारे पास केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बॉटनी है, जूलॉजी। बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, बहुत बार सुनते हैं, हर एक टीचर आप लोगों को बोलता है कि बेटा एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन वो करे क्या, कैसे पढ़ें? उसके लिए हम मोशन तुम्हें इस चीज़ में बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। पहली बात बेटा, जब भी हम एनसीईआरटी का नाम सुनते हैं तो 2 चीज़ें हमारे दिमाग में हमेशा आती हैं। क्या कि भाई बायो के टीचर ने हमें बोला है कि भाई एनसीईआरटी पढ़ो, पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आएगा। दूसरी चीज, हमारे सर केमिस्ट्री के टीचर जब भी क्लास में आते हैं वो एक ही बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एनसीईआरटी साथ साथ पढ़नी है, जो भी हम लोगों ने नोट्स बनाए हैं उनको पढ़ो, साथ साथ में एनसीईआरटी पढ़ो। मतलब साथ में एनसीईआरटी के साथ में क्या हो जाएगा, हमारे क्लास नोट्स, इनको बार बार पढ़ो। जितनी बार पढ़ोगे उतना तुम्हें फायदा मिलेगा। एनसीईआरटी को तो बेटा कवर करना पड़ेगा क्योंकि बायो और केमिस्ट्री की मैं बात करता हूं, एक सिंगल क्वेश्चन तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन से मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ, यदि तुम्हारे नोट्स के साथ साथ एनसीईआरटी में पूरी कमांड है तो कंफर्म बोल सकता हूं 360 मार्क्स बायो में से, 180 मार्क्स केमिस्ट्री में से कहीं नहीं जाएगा। डायरेक्ट तुम्हें बेटा जी मार्क्स मिलेंगे, डायरेक्ट तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे। और ये चीज जो भी टॉपर स्टूडेंट होता है वो हमेशा अपने दिमाग में रखता है। क्यों? क्योंकि उसको भी पता है, हम लोगों ने उसको बोला और उसने अपने माइंड में रखा और लगातार उसको फॉलो करता गया, एक एक लाइन को अच्छे से डीपली स्टडी किया, जो भी डाउट थे टीचर से पूछता गया, उसी से बेटा जी वो अपने अच्छा स्कोर गेन कर पाता है। अब तुम सोच रहे होंगे कि सर अब तो टाइम, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा ही टाइम बचा एग्जाम को, अब हम क्या करें? यदि हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो अब कैसे पढ़ें? तो मैं तुम्हें उसके लिए एक प्लस पॉइंट बताता हूं। एनसीईआरटी के लिए, एनसीईआरटी बेस्ड हम लोगों ने एक बुक क्रिएट की है। एनसीईआरटी बेस्ड मतलब हर एक पेज के सामने उसके तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। एनसीईआरटी का एक पेज पढ़ा, उसी के सामने उसके क्वेश्चंस है, साथ में उसके आंसर दिए गए हैं कि कौन से ऑप्शन का कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर बनने वाला है। तो उससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी एनसीईआरटी को कवर करने के लिए। नोट्स तो तुम लोगों ने क्लास के साथ साथ बेटा जी घर जाके भी रिवाइज किए होंगे। इन दोनों की याद रखना बेटा जी, जितने नोट्स इंपॉर्टेंट है उतनी ही एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का मिक्सचर ही तुम लोगों को क्या करेगा बेटा जी, 680 प्लस लेकर जाएगा। इट इज क्लियर बेटा जी, बहुत बढ़िया। इसी को बेटा जी हार्ड वर्क कहते हैं।
क्योंकि मोस्टली बच्चा या तो नोट्स पढ़ता रहेगा, कुछ बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी मिक्सचर करना पड़ेगा, दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। पहला हार्डवर्क जो हर एक टॉपर स्टूडेंट करता है। दूसरा जो है वो है बेटा रेगुलर रिवीजन। मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताता हूं, एग्जाम ना क्वालिफाई होना और एग्जाम क्वालिफाई होने के बीच में जो गैप है वो सिर्फ एक ही चीज कवर करती है, वो है रिवीजन। हर एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है। मैं ये नहीं बोलता कि बच्चा तैयारी कर रहा है नीट की तो वो पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, वो पढ़ाई करता है, कहीं नहीं कमी छोड़ता वो, लेकिन पढ़ना, पढ़ के उसको सीखना और समय के साथ साथ उसकी रिवीजन करना। यदि रिवीजन करता है तो हर चीज उसके दिमाग में रहती है, एक्टिव रहती है, दूसरे चैप्टर को भी वो कनेक्ट कर पाता है और आसानी से चीजों को सॉल्व आउट कर पाता है। बच्चा यहां लैग कर जाता है, वो पढ़ता तो है लेकिन रिवीजन नहीं करता समय के साथ साथ, फिर धीरे धीरे चैप्टर क्या होता है वो दूर जाता रहता है। दूर जाने के चक्कर में एक ऐसा समय आता है जहां हमें लगता है कि हमें ये चैप्टर आता ही नहीं है, जबकि स्टार्टिंग में इसको अच्छे से पढ़ा था, मॉड्यूल भी लगाया था, सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, लेकिन यहां आके फंस जाता है। इसीलिए मैं हार्ड वर्क में से 2 पॉइंट लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। द फर्स्ट, मास्टरिंग एनसीईआरटी प्लस नोट्स, सेकंड इज रेगुलर रिवीजन। इसको पकड़ के चलो। और वहीं बात करता हूं बायोकेमिस्ट्री के साथ साथ जो फिजिक्स है बेटा जी, फिजिक्स में जो भी तुम्हारे पास बेटा नोट्स अवेलेबल है, टीचर ने आपको पढ़ाया है, एक एक चीज को सोल्व कीजिए और एनसीईआरटी में दिए हुए जितने भी टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको भी सोल्व कीजिए। वहां भी एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए चाहे फिजिक्स हो, क्या बोला बेटा, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे बायो है, इन तीनों के लिए हम लोगों ने वो बुक क्रिएट की हुई है जो तुम लोगों को हेल्प कर सकती है, तुम्हें भी टॉपर जैसा स्टूडेंट बना सकती है। इज इट क्लियर? गुड। तो ये तो था हमारा हार्डवर्क जो हमें करना ही पड़ेगा, घिसना पड़ेगा। इसके लिए कुछ ही समय बाकी है बेटा, 2 महीने या 1.5 महीने जो बचा है उसमें यदि तुम घिस जाओगे, इस पे काम कर लोगे तो टॉपर बन सकते हो, 680 प्लस करके अपना मेडिकल कॉलेज को सिक्योर कर सकते हो। क्लियर बेटा जी? तो पहला हो गया हार्डवर्क जो तुम्हें प्रॉपर फॉलो करना है। द सेकेंड थिंग जो टॉपर के माइंड में हमेशा रहता है वो है स्मार्ट स्टडी। हमेशा सुना है स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। ये होती क्या है स्मार्ट स्टडी? क्या सज धज के पढ़ाई करना इज स्मार्ट स्टडी? नहीं बेटा, स्मार्ट स्टडी होता है ये कुछ की पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने रखे हैं। यदि कोई स्टूडेंट इन की पॉइंट्स को फॉलो कर ले तो वो ऑटोमेटिकली स्मार्ट स्टडी की ओर चला जाता है। कुछ बच्चे इसको फॉलो भी करते होंगे या कुछ बच्चे कुछ पॉइंट्स को फॉलो कर रहे होंगे। मैं आपको बोलता हूं ये दिए गए कुछ पॉइंट्स सारे यदि तुम फॉलो कर लोगे तो तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं रहेगी। आसानी से तुम लोग सारी चीजों को कवर भी करोगे, मॉड्यूल भी तुम्हारा कवर होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सॉल्व आउट हो जाएंगे और पढ़ाई करने में मजा आना भी शुरू हो जाएगा। क्लियर? वो पॉइंट क्या है? द फर्स्ट वन, क्रिएट रियलिस्टिक स्टडी शेड्यूल। होता क्या है बेटा, बच्चा बोलता है एग्जाम आने वाला है, अब मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, 15 घंटे पढ़ूंगा, मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, 4 बजे से लेकर 4:05 तक ब्रश करूंगा। नहीं, ये कोई शेड्यूल तोड़ना है बेटा, ऐसा नहीं है। तुम्हें प्रॉपर टाइमिंग का ऐसे क्रिएट करो कि मुझे पर डे के अंदर यदि अब क्लासेस नहीं हो रही है तो मुझे कम से कम भी 12 घंटे मिनिमम पढ़ना है। तो मुझे क्या करना है, 3 घंटे बायो में बॉटनी, 3 घंटे जूलॉजी, 3 घंटे केमिस्ट्री, 3 घंटे फिजिक्स, या 3 से 4 भी तुम कर सकते हो। इस तरीके से पढ़ना है। वो टाइमिंग सुबह है, दोपहर है, शाम है, डजंट मैटर, तुम्हें इसको फॉलो अप करना है। तो एक ऐसा टाइम टेबल क्रिएट करो जो तुम फॉलो भी कर सको। ये मत सोचो कि कुछ भी। तो टॉपर क्या करता है, टॉपर का माइंडसेट ऐसा होता है मुझे एक ऐसा टाइम टेबल क्रिएट करना है जिसमें मैं उसको अच्छे से फॉलो भी कर सकूं और वो अच्छा एक हमारे पास रिजल्ट भी क्रिएट कर सके। ऐसा नहीं है कि भाई हमने 20 घंटे का बना लिया और 2 घंटे ही उसको फॉलो कर पा रहे हैं। क्लियर? तो एक ऐसा टाइम टेबल क्रिएट करो कि कम से कम तुम्हारी 12 घंटे स्टडी हो जानी चाहिए, क्योंकि टाइम अब कम बचा है। दूसरी चीज, आइडेंटिफाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर एक टीचर ने आप लोगों को, या मैं अपनी बात करूं, हर एक चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, हर एक चीज का डेटा तुम्हें गिवन किया है, उसको नोट करो और उसको एक एक्स्ट्रा टाइम दीजिए बाकी टॉपिक से। जो हमें पता है बार बार इस टाइप का क्वेश्चन नीट में आ रहा है तो उस टॉपिक को समय थोड़ा ज्यादा दीजिए, ताकि यदि उसी टॉपिक से क्वेश्चन आए तो वो आसानी से सोल्व आउट हो जाए, उसमें समय ना लगे, वो 10 to 20 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाए और विद इन 30 सेकंड हम उसका गोला फिल करके खुश हो जाएं कि 4 मार्क्स हमारे पक्के हो गए। क्लियर? जितना भी याद रखना, समय किसको ज्यादा देना है, जिस तरह के क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास अवेलेबल है। थर्ड चीज, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स स्टार्टिंग से बोलते आए हम आप लोगों को, शॉर्ट नोट्स बनाइए और अब समय है उन शॉर्ट नोट्स को पढ़ने का।
शॉर्ट नोट्स को हमेशा अपने साथ कैरी कीजिए। टॉपर स्टूडेंट मोस्टली अपने फ़ोन के अंदर, फ़ोन नहीं है तो छोटा सा पेज, यदि मान लो वो बाहर खाना खाने भी जा रहा है तो उसके पास वो छोटा सा एक बुकलेट होती है जिसके अंदर वो शॉर्ट नोट बना के रखता है, ताकि जहाँ भी लगे उसको टाइम वेस्ट हो रहा है वो उस टाइम को यूटिलाइज कर सके। वो बैठ के जब सारे बच्चे बातें करते हैं तो उसको देखता रहता है। उससे होता क्या है, रिवीजन हो जाती है। क्या होती है उससे, रिवीजन। क्या उसको फायदा मिलेगा? यस। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसको अपने साथ रखिए। वो तुम्हारा हथियार है बेटा इस नीट को क्लियर करने के लिए। ये जो जंग है उसमें जीतने के लिए स्मार्ट जो स्टडी के अंदर ये जो शॉर्ट नोट्स है वो तुम्हें बहुत हेल्प करने वाले हैं। क्लियर? थर्ड, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस। कुछ ही समय बचा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये अनदर सोशल जो भी आप यूज करते हो उनसे थोड़ा बेटा डिस्टेंस बना लीजिए। जो भी तुम्हें पता है, देखो जितना मर्जी हम बोल ले, हर एक इंसान को पता होता है कि कौन सी चीज़ उसको डिस्ट्रैक्ट करती है। मैं अपनी बात बोलूँ, मान लीजिए मैं पूरे दिन फ़ोन चलाता तो मुझे पता है ना कि फ़ोन मुझे डिस्ट्रैक्ट करता है। और क्या मैं अपने आप को सुधार नहीं सकता कुछ बड़ी चीज़ पाने के लिए? यस। मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं फ़ोन से दूर रह सकता हूँ? यस। क्यों ना रहूँ? डिस्ट्रैक्शन को दूर करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो वही डिस्ट्रैक्शन तुम्हें बेटा काम खराब करेगी। पूरा दिन तुम फोन चलाते रहोगे तो कैसे पढ़ाई करोगे, कैसे हार्ड वर्क करोगे, कैसे रिवीजन करोगे, कैसे स्मार्ट स्टडी करोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे फिर तो होता क्या है, तुम्हें इन डिस्ट्रैक्शन को पहले पहचानना है। आई नो वो हर एक स्टूडेंट जितने भी अभी वीडियो देख रहे हैं, हर एक बच्चे को अपनी डिस्ट्रैक्शंस का पता होगा। उनको दूर कर दीजिए। एग्जाम हो जाएगा उसके बाद पकड़ लेना उनको, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? नेक्स्ट, सोल्व वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। हम क्या करते हैं, एक ही तरह के क्वेश्चंस को बार बार बनाते रहते हैं। हमें बेटा वेराइटी मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक पकड़ा, हमारा काम क्या था, इंपॉर्टेंट टॉपिक को पकड़ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना। ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन था उसी में सेम टाइप का क्वेश्चन सेकंड सॉल्व किया, सेम ही टाइप का क्वेश्चन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10 क्वेश्चन बना लिए और वो एक ही वेराइटी के क्वेश्चन थे। तो बच्चा सोचेगा मैंने 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस की। नहीं, रियल में वो एक ही क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ, क्योंकि उसने सेम टू सेम वही क्वेश्चन बनाया। क्या एग्जामिनर जैसा क्वेश्चन पहले दे चुका है सेम उसी तरह का देगा? नहीं, टॉपिक वही होगा लेकिन वेराइटी अलग होगी। तो तुम्हें अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन क्रिएट करने हैं जो मॉड्यूल के अंदर तुम लोगों को अवेलेबल किए हैं। मोशन ऐप के अंदर तुम्हारे पास नंबर ऑफ वेराइटीज के क्वेश्चन अवेलेबल है, उनको बार बार लगाइए। कोई दिक्कत है टीचर से पूछिए, हर समय टीचर तुम्हारे को समझाने के लिए रेडी बैठा है बेटा। थर्ड, मॉक टेस्ट। एग्जाम आने वाला है, जितने टेस्ट दोगे, ब्रह्मास्त्र सीरीज आप लोगों को बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है ब्रह्मास्त्र जो भी हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें लगभग 70% पेपर नीट में आता है डायरेक्ट। तो यदि तुम जितने मॉक टेस्ट एंड ब्रह्मास्त्र सीरीज दोगे तो होगा क्या, इतने सारे टेस्ट सीरीज दे दोगे तो जब तुम पेपर में बैठोगे तो मोस्टली क्वेश्चन तुम्हें वहां पर दिखाई देंगे। उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आराम से क्वेश्चन को लगाओगे, मजा भी आना शुरू हो जाएगा। यस और नो बेटा? तो स्मार्ट स्टडी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज देना, मॉक टेस्ट देना। जितने टेस्ट दोगे उतनी अच्छी बात है। और याद रखना, तुम लोग इस चीज को समझ भी पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पूरा दिन पढ़ते हैं, सोचते हैं शाम को एक टेस्ट रखा हुआ है, अरे जाए या ना जाए, 3 घंटे कौन जाए, अरे हम कुछ और पढ़ लेते हैं। उन्होंने टेस्ट ही नहीं दिया। लेकिन टॉपर स्टूडेंट कुछ भी हो जाए, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो जैसी भी कंडीशन में बैठा हो, वो कभी टेस्ट मिस नहीं करता, वो टेस्ट देता ही देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है जब वो टेस्ट में बैठेगा वो 3 घंटे उस चीज को रियलाइज करेगा जो रियल में नीट पेपर में वो रियलाइज करने वाला है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, एनालाइज यूर परफॉर्मेंस। तुम यदि टेस्ट में ही नहीं जाओगे तो बेटा तुम अपने आप को एनालाइज कैसे करोगे कि कौन सी चीज तुम्हें क्लियर है और कौन सी मिड में है और कौन सी तुम्हें नहीं आती? टेस्ट में बैठने से ही हमें पता लगता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमें लगता है कि ये टॉपिक हमें बड़े अच्छे से आता है, हमने इसके क्वेश्चंस भी बना लिए, लेकिन जब टेस्ट में उसका क्वेश्चन आया उसी टॉपिक से तो हुआ क्या, अरे सोल्व ही नहीं हुआ या वो गलत आंसर आ गया। फिर हमें समझ आता है कि अरे हमारी ये मिस्टेक थी। तो हमें बेटा एनालाइज करना पड़ता है अपनी परफॉर्मेंस को। तो टॉपर स्टूडेंट इन सब चीजों का ध्यान रख के पढ़ाई करता है, वो इनमें से एक सिंगल चीज को भी मिस नहीं करता, प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट चीजों को फॉलो करता है। यदि तुम आज भी बेटा इनको फॉलो करना शुरू कर दोगे, तुम्हारा रिजल्ट इजीली बेटा जी 680+ पे बैठ जाएगा, मैं तुम्हें कह रहा हूं। क्लियर? थर्ड थिंग जो हम लोगों ने बोली थी बेटा जी, वो है पॉजिटिव माइंडसेट। बच्चा जितना मर्जी हार्डवर्क कर ले, जितनी भी स्मार्ट स्टडी कर ले, लेकिन यदि उसका माइंडसेट बेटा नेगेटिव हो गया, चाहे वो पेपर से पहले या पेपर में जाकर, सोच लेना पेपर तो गया हाथ से। तो पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी है।
अब पॉजिटिव माइंडसेट में होता क्या क्या है? द फर्स्ट, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप में बिलीव सिस्टम। अपने आप को समझो, ये तुमने चैप्टर पढ़ा है, तुमने इसके मॉड्यूल लगाया है, तुमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व आउट किया है, तो तुम्हें ये चीज बिलीव रखनी पड़ेगी, बिलीव अपने अंदर क्रिएट करना पड़ेगा कि मैंने ये सब कुछ कर लिया तो मुझे ये चैप्टर आता है, मेरे पास यदि क्वेश्चन आया तो मैं इसको सोल्व कर दूंगा। मोस्टली बच्चे पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में बोलते हैं अरे यार पता नहीं मुझसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा पेपर में या नहीं, तो क्वेश्चन तो वही चला गया हाथ से। तुम्हें अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि यदि तुमने पढ़ा है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लगा लिए हैं, तो यदि पेपर में क्वेश्चन आया तो मैं बना लूंगा। ये चीज तुम्हें दिमाग में रखनी है बेटा। अपने बिलीव सिस्टम, यदि बिलीव ना हो तो बेटा कुछ भी किया नहीं जा सकता। यदि आज मैं तुम्हारे सामने समझा रहा हूं या तुम्हें क्लास में पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने से पहले यदि मेरे माइंड में ऐसा आ जाए पता नहीं मैं पढ़ा पाऊंगा या नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं गारंटी दे सकता हूं वो जो लेक्चर होगा वो बेकार चला जाएगा। पॉजिटिव माइंडसेट बहुत नीडेड है बेटा जी। सेकेंड, मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें? स्ट्रेस को एग्जाम में जितने भी टॉपर्स बच्चे होते हैं वो इसको बहुत बखूबी सोल्व आउट करते हैं। सोल्व करने का मतलब उनको भी स्ट्रेस आती है, उनको भी चिंता होती है, लेकिन वो इसमें कभी फंसते नहीं है। क्वेश्चन जो आपके पास स्ट्रेस वाला है उसको तो बड़े अच्छे से वो उसको सोल्व करते हैं। वो क्या रखते हैं अपने माइंड में जिससे उनको स्ट्रेस नहीं होती? वो कभी भी बच्चों जब भी पढ़ाई करते हैं, जब भी कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कभी भी ये नहीं सोचते कि भाई मेरा ये जो क्वेश्चन बना रहा हूं या कुछ भी स्टडी कर रहा हूं, क्या मुझे इससे कुछ फायदा मिलेगा पेपर में या नहीं। वो जब भी पढ़ाई करेंगे वो एक ही चीज माइंड में रखते हैं, चाहे मेरे मार्क्स आए चाहे ना आए मुझे नहीं पता, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं हार्ड वर्क करूंगा, मैं स्मार्ट स्टडी करूंगा, डजंट मैटर। एक टेस्ट में मान लीजिए 680 मार्क्स आए, सेकंड में 650 भी आ गए, वो नहीं सोच टेंशन लेते। वो बोलते हमने तैयारी तो फिर भी 720 की थी, कोई दिक्कत नहीं, कुछ क्वेश्चन गलत हुए हम एनालाइज करेंगे फिर उसके ऊपर काम कर लेंगे। वो बैठ के रोना शुरू नहीं करते कि अरे यार मेरे मार्क्स पहले से 30 नंबर कम हो गए, अरे यार कैसे हो गए, अब मैं क्या करूं। नहीं, वो प्री प्लान्ड है। यदि मेरे मार्क्स इतने कम हुए तो मैं अपने एनालाइज करूंगा पेपर को कि कहां कहां से गलती हुई, उसके ऊपर काम करूंगा और नेक्स्ट टेस्ट में उससे ज्यादा नंबर ले लूंगा। क्लियर? वो कभी नहीं सोचते, वो कभी नहीं रोते बेटा मार्क्स कम आने पर। उनके पास पहली प्लान्ड होता है कि भाई मार्क्स कम आए, स्ट्रेस बढ़ेगी तो मैं क्या करूंगा, पेपर को एनालाइज करूंगा। मैं पेपर को एनालाइज करूंगा, एनालाइज से मुझे अपनी क्या पता लग जाएंगी, मिस्टेक पता लग जाएगी। जैसे मुझे मिस्टेक पता लगेगी मैं इसके ऊपर वर्क करूंगा, इसके ऊपर काम करके मैं अपने मार्क्स को फिर से बढ़ा लूंगा। खत्म। तो स्ट्रेस कहाँ आई? कोई स्ट्रेस नहीं आई। तो वो स्ट्रेस को बड़े अच्छे से मैनेज करते हैं। क्लियर? एंड द लास्ट वन, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर। देखो बेटा, कुछ समय हम देखते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं वो कम पढ़ाई करके भी ज़्यादा मार्क्स ले लेते हैं। ऐसा नहीं है, रियलिटी में उनका माइंडसेट कुछ ऐसा होता है, वो बड़े पॉजिटिव रहते हैं, जितना पढ़ते हैं उसको बड़े अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, तो दूसरों के साथ अपने आप को कभी कंपेयर, मैं कभी जिंदगी में दूसरे के साथ कंपेयर नहीं किया। मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ, मैं अपने ऊपर काम करता हूँ। वही एक टॉपर स्टूडेंट भी सोचता है। वो सोचता है कि भाई मैं तो अपनी मेहनत करूँगा, पूरा दिन पढ़ाई करूंगा, हार्ड वर्क करूंगा, स्मार्ट स्टडी में जो जो चीज़ें हैं मैं उसको फॉलो अप करूंगा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करूंगा। फिर जो भी चाहे वो अप एंड डाउन्स आते रहते हैं ज़िंदगी के अंदर, आने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करूंगा, मैं सबसे बढ़िया हूं। हर एक बच्चा अपने मन में ये रखे मेरे से बढ़िया कोई नहीं है, मैं सबसे बढ़िया हूं। बस अपने ऊपर बार बार काम करते रहें ताकि अपने आप को इम्प्रूव कर सको। इंप्रूव तो हमेशा ही जिंदगी में करना पड़ेगा। आज तो नीट का एग्जाम है, इन फ्यूचर तुम बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम्स दोगे बेटा जी। कुछ बच्चे तो यूपीएससी वगैरह भी देते हैं। बस इस चीज़ को याद रखना बेटा, अपने आप को कंपेयर मत करो। तुम सब बहुत बढ़िया हो, सब जिंदगी में बहुत अच्छा बनने वाले हो। कभी कंपेयर मत करो कि भाई मेरे मार्क्स कम है उसके ज़्यादा है या उसके ज़्यादा मेरे कम। डजंट मैटर। तुम अपने आप पे बिलीव रखो कि ज़िंदगी में तुम अच्छा कुछ कर लोगे। तुम्हारे को पॉइंट्स बताए गए उसको फॉलो करोगे, 680 प्लस मार्क्स लेकर आएंगे, कंफर्म मेडिकल कॉलेज में तुम लोग जाकर बैठोगे। अपने आप पर बिलीव रखो। दूसरे से कोई मतलब होना नहीं चाहिए और समय भी अब कम है। दूसरों से मतलब रखोगे, दूसरी चीज़ों से तुम इफेक्ट होगे तो तुम्हारा ही बेटा लॉस होगा, सामने वाले का कोई लॉस नहीं होने वाला। तो मैं लास्ट में तुम्हें बेटा जी एक ही बात बोलूँगा, अपने आप पर विश्वास रखो कि तुम लोग आसानी से एग्ज़ाम को
क्लियर कर लोगे। एग्जाम क्लियर करने के लिए जो जो पॉइंट आज हम लोगों ने डिस्कस किए उनको प्रॉपर फॉलो करोगे और अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं करोगे, क्योंकि तुम लोग पूरे यूनिवर्स में सिंगल हो। तुम्हारे जैसा पूरे यूनिवर्स में कोई एग्जिस्ट नहीं करता। तो तुम बहुत ही बढ़िया हो बेटा, तुम यूनिक हो। क्या हो तुम यूनिक हो। बस अपने आप को पहचानने की देरी है। जिस दिन अपने आप को पहचान लोगे, मैं लिख के दे सकता हूं, तुम्हें सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता, तुम्हें नीट क्लियर करने से कोई रोक नहीं सकता, तुम्हें टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसी के साथ आज का मैं ये टॉपिक आपको एंड करता हूं। बट तुम्हें बेटा इनको प्रॉपर फॉलो करना है। बाकी कुछ भी और कोई आपको इंक्वायरी चाहिए होगी तो आप लोग बेटा मोशन चैनल के साथ जुड़े रहिए एंड उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। जहां जहां तुम्हें हेल्प चाहिए होगी हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एवरीवन।